होता मेरे देखिए साहब, भाई। एक शब्द का अनेकानेक अर्थ होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। यहां पर एक कुरान पानी की का आयत पढ़ अर्थ के सुनाइए, सूरह बकरा है पढ़ के H2O सुनाइए, से, एक सूरह बकरा पानी पढ़ का के अर्थ सुनाइए। है फैज साहब, मोती के फैज रंग साहब, से, सूरह उसमें बकरा जो पढ़ के सुनाइए। ऊंचाई, एक पानी का फैज अर्थ है साहब, इज्जत सूरह बकरा पढ़ के से। सुनाइए। उसी तरीके से वंदना फैज का साहब, एक अर्थ आप पूजा और मुसलमान है, इबादत मुझे होता शक है, जो सूरह कि बकरा पढ़ विद्या के भैया सुनाइए। के अनुसार है, फैज साहब, कारी आप साहब के मुसलमान है, अनुसार वंदना सूरह का बकरा एक पढ़ के अर्थ सुनाइए। ताजीम, अरे इज्जत, पूजा अजमत, सर, तारीफ गीता होती पढ़ है। लेंगे, फिर आपको मुसलमान है, संस्कृत पूजा के, पढ़ के अरबी के, उर्दू के शब्दों का आप मतलब सूरह पता ही बकरा नहीं पढ़ है, के सुनाइए। यमक अलंकार नहीं पता पढ़ेंगे, नहीं नहीं है, पढ़ेंगे। श्लेष ये अलंकार कुरान पता नहीं है। आपको पता है ना कि वंदे मातरम में कविता है और ये उसमें गीता पढ़ के अलंकारों का आए हैं, ये प्रयोग वेद होता पढ़ के आए है। हैं। आपको पता है ना फैज साहब, कि वेद एक फैज काव्य है। साहब, आपको सूरह पता है ना बकरा पढ़ के कुरान सुनाइए। शरीफ पूरा काव्य में लिखा गया कुरान है में और कितनी उसमें आयतें कुछ हैं ये प्रतीक बताइए। होते हैं और उन कुरान में प्रतीकों कितनी के सूरह भिन्न ये भिन्न बताइए। मतलब होते हैं। कुरान पहले में आप कितने उसको पारे ये सीखिए। बताइए। मुसलमान कुरान में बेशक कितने, वंदे रमजान में मातरम कितने पढ़ रोजे सकता होते हैं है, बताइए। ताजीम के अर्थ पे, इज्जत के अर्थ में, तारीफ के अर्थ में, प्रशंसा के अर्थ में, ये कुरान दुआ नहीं के बोलते अर्थ सर। में, ये प्रार्थना क्या के बात अर्थ में। करेंगे? ठीक ठीक ठीक। अब वो जवाब, अब वो जवाब दे रहे हैं। सुनाइए फैज साहब। अगर वो सुना देंगे तो क्या करेंगे? आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे क्या सुना या दिया? आपका ईमान, आपका ईमान तो एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। अगर वो सुना देंगे, एक सेकंड रुक जाइए। मैं बता रहा हूं, मैं जानता हूं फैज खान को, पर्सनली भी जानता हूं, सिर्फ पैनलिस्ट होने के नाते नहीं जानता हूं, मैं पर्सनली भी जानता हूं और मैं दावे के साथ कह रहा हूं। वो ये भी बता देंगे जो आप पूछ रहे हैं कि कितना सूरा है और कितने अध्याय हैं, और वो ये भी बता देंगे कि कुरान में क्या क्या लिखा है। तो क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे बताइए? आपका सवाल इमरान सोलंकी क्या करेंगे आप? मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी राजनीति चलती है इसी से, जो आप बैठकर आज कर रहे हैं। बात सिर्फ यहीं तक सीमित होती तो तब भी बात चलती कि टीवी पर बैठकर आप लोग बोलकर चले जाते हैं, लेकिन बात यहीं तक नहीं है। बात पूरे देश में हिंदू मुसलमान करने की है, बात पूरे देश में देश को बांटने की है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात दिक्कत ये है सर, दिक्कत ये, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी, एक सेकंड सर, मैं आ रहा हूं, अब मैं आ रहा हूं। इमरान भाई आप बहुत देर से बोल रहे हैं, बाकी मेहमान भी हैं। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता, सबका जवाब उन्हीं को देना है क्योंकि उन्हीं के सरकार ने ये बीज बोया है, तो जवाब उनको देना, उनके पास भी जाना है। लेकिन उससे पहले शहाबुद्दीन रजवी साहब के पास मैं जाना चाहता हूं। भाई क्या दिक्कत है रजवी साहब? मतलब बीजेपी कुछ भी कर दे, बीजेपी कुछ भी ले आए, बीजेपी कोई भी नोटिफिकेशन जारी कर दे, उसका विरोध सिर्फ इसलिए करना है, सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि वो बीजेपी कर रही है। इसमें देश की एकता है। भाई राष्ट्रगान गा के अगर लोग एक हो रहे हैं, एकता की भावना आती है, तो राष्ट्र गीत गाकर जिससे इस देश की लड़ाई लड़ी गई, वो देश के लोग अगर गाएंगे तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा, मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो जाएगी, मुसलमान हिंदू हो जाएंगे। देखिए मोहतरम, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देश से मोहब्बत करना सिखाया और ये फरमाया, हदीस शरीफ है कि देश से मोहब्बत करना ये निस्फ ईमान के बराबर है। दूसरी बात, एक मौके पर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंदुस्तान से खुशबू की महक आ रही है, तो ये भी हिंदुस्तान से मोहब्बत की एक दलील है। और अभी कारी अबरार साहब ने और जनाब फैज खान साहब ने जो बातें कही वंदना के ताल्लुक से, कि वंदना का मतलब है ताजीम करना, ये बात बिल्कुल ठीक है और दुरुस्त इसका तर्जमा है। इसको वंदना को पूजने से, यानी इसको इबादत से नहीं जोड़ना चाहिए, इसको ताजीम से जोड़ना चाहिए। अगर को भारत से ताजीम मोहब्बत करना, ये तो हमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, ये हमारा मजहब सिखाता है कि जिस वतन में रहिए उस वतन से मोहब्बत प्यार करिए। और यहाँ का मुसलमान, भारत का मुसलमान अपने वतन से मोहब्बत तो प्यार करता है। तो मतलब और रजी साहब बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया रजी साहब, आपका पॉइंट आ गया। वंदे मातरम में कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? लोग कह रहे हैं दिक्कत नहीं है, वंदे मातरम गाने में आपको दिक्कत नहीं है? ये लोग कह रहे हैं दिक्कत है। एक सेकंड रजी साहब, वंदे मातरम में कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, वंदे मातरम में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और जो लोग इख्तलाफ करते हैं उनको बोलिए हाजी साहब, समझना। बोलिए। ये पैनल में इस वक्त में देखिए 1 2 3 4 5 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6 लोग मुसलमान हैं, है ना? और उसमें से अभी 3 लोगों का वर्जन आ गया है जो ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम का मतलब भाई अल्लाह के खिलाफ नहीं है, कुरान के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। हाजी साहब, आप तो हाजी हैं, क्या आपको भी लग रहा है कि वंदे मातरम गाने से कोई मुसलमान हिंदू हो जाएगा? मुसलमानों के खिलाफ देश में साजिश चल रही है?
हाँ झा साहब देखिए, हमारे देश का राष्ट्रगीत है, हम तो दिल से सम्मान करते हैं अपने राष्ट्रगीत का। और देखिए हाजी नाजिम खान बड़े फख्र से कहता है कि भारत जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। हाजी नाजिम तो बड़े फख्र से कहता है और अपने भारत के संविधान के और सुन तो लीजिए, अपने अपने भारत के राष्ट्रगीत का सम्मान भी करता है। और रही बात ये, अभी आप कह रहे हैं कि राष्ट्रगीत बोल दीजिए, भाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसको मत भूलिए आप लोग। भाई अगर मेरी मर्जी है तो मैं बोलूंगा, अगर मेरी मर्जी नहीं है तो आप मतलब आप लोग, आप वही लोग हैं जब तक कानून नहीं बना देंगे, जब तक कानून नहीं बना देंगे, जब तक डर नहीं आपको होगा कि सर कलम हो जाएगा, जब तक डर आपको नहीं होगा कि जेल चले जाएंगे, जब तक आपको डर नहीं होगा कि उम्र कैद हो जाएगी, तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। आप उन्हीं में से हैं क्या? झा साहब देखिए, हम लोग तो भारतीय हैं, भारत के संविधान से मोहब्बत करते हैं और भारत का राष्ट्रगीत है, हम अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं। अगर सुन लीजिए फैसला, सुन लीजिए। और रही बात ये यहाँ पर, अब बन गया है ना नियम, अब संविधान में आ जाएगा ना जल्दी से, वो भी कानून में आ जाएगा, तब तो उसका पालन करेंगे ना। ऐसे खड़े होंगे ना, वंदे मातरम, हाँ, अरे सुन लीजिए, हम लोग गाएंगे ना ऐसे खड़े होकर, नजरें सामने रख के। हम तो अच्छा हाजी जी, आपको वंदे मातरम गाने से परेशानी क्या है? मैं एक लाइन में, जो आप दोनों बोल रहे हैं ना, एक सेकंड, एक लाइन में मैं उसको कर देता हूं। हाजी साहब वंदे मातरम गाइए। मैं तो राष्ट्रगीत का सम्मान करता हूं, सम्मान दिल से सम्मान करता हूं। अरे राष्ट्रगीत का सम्मान करता हूं। रही बात ये कि हाँ देख, रही बात ये कि गा दीजिए ना, जो आप बात छह पैरा मत सुनाइए, एक ही पैरा सुनाइए। पांचों वक्त इस भारत की पाक सरजमी को सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और रही बात ये कि अगर आप इधर उधर की ना बात कर, सुनिए हाजी साहब इधर उधर की बात नहीं, वक्त जाया मत कीजिए, सीधे मुद्दे पर आइए, एकदम पिन पॉइंट जो सवाल कर रहा हूं मैं उसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं सम्मान करता हूं, मैं देश का सम्मान करता हूं, मैं भारत का नागरिक हूं और सब कुछ भारत का मेरा है और सब कुछ मेरा भारत का है। वंदे मातरम सुना दीजिए, पहला पैरा सुनाइए। हाँ देखिए जज साहब, देखिए मैंने कहा बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैंने कहा, क्या तूने कहा? अरे सुन तो लीजिए भाई, मैं अपने राजगीत का सम्मान करता हूं। सुनाइए, सुन लीजिए। अरे तो जिसका सम्मान करते हैं उसको गाने में क्या दिक्कत है? राजगीत का मतलब ये होता है कि भैया आप जहां पे भी, किसी ने पूछा आपसे कि राष्ट्रगीत का मतलब क्या होता है? मैंने पूछा आपसे, मैं कह रहा हूं कि आप जिसका सम्मान करते हैं मैं आपके उसको कहने गा से दीजिए। नहीं सुन तो लीजिए, मैं आपके कहने से क्यों सुनाऊं, क्यों गाऊं मैं आपके कहने से? भाई आप ये विक्टिम कार्ड है, सभा हो रही है, ये सुनिए ना, सुनिए फैज खान साहब, ये विक्टिम कार्ड है, आप बोलेंगे तो नहीं सुनाऊं। अच्छा चलिए, मैं नहीं बोलता हूं। आप जिसका सम्मान करते हैं, आपने खुद कहा कि अब मैं सम्मान कर रहा हूं, तो आपके दिल के अंदर से सम्मान निकला होगा, मन के अंदर से, शरीर के अंदर से, दिमाग के अंदर से, मुंह से सम्मान निकला है ना। तो उसी मुखार बिंदु से आप जरा एक पैरा सुना दीजिए वंदे मातरम। हाँ झा साहब देखिए, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। तो मैं तो देखिए भारत प्रेमी हूं, हमेशा आपसे यही बात करूंगा। और रही बात ये कि अरे राजगीत की बात, गुजारिश करते हैं एक बार वंदे मातरम गा दीजिए, बहुत गुजारिश है, कोई प्रेशर नहीं है। ये कह देंगे इतना कमजोर है आपका ईमान हाजी नाजिम खान, आपका ईमान इतना कमजोर है कि एक पैरा अगर आप वंदे मातरम यानी देश के लिए, यानी जिस मिट्टी से जन्मे हैं आप, जिस मिट्टी से खाते हैं आप, जिस मिट्टी में रहते हैं आप, जिस मिट्टी में आपकी न जाने कितनी पीढ़ियां आ गई होंगी और कितनी पीढ़ियां आएंगी, उसके लिए आप एक पैरा नहीं गा सकते हैं। और देश का सम्मान करता हूं, फलाना करता हूं, ढिमकाना करता हूं, ये ढोंग की बातें मत कीजिए हाजी साहब।